सुप्रभातम के योग विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कहा जाता है आरोग्यम परमम सुखम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अर्थात निरोगी रहना परम सुख है और स्वास्थ्य से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं और स्वस्थ रहने का महामंत्र है योग। योग का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो किस प्रकार इस उत्सव को मनाया जाए ये बताएंगे हमारे विशेषज्ञ। साथ ही विशेषज्ञों से ये भी जानेंगे कि किस प्रकार योग को अपनाकर न सिर्फ रोगों से बचाव किया जा सकता है बल्कि स्वास्थ्य समस्याओं को दूर भी किया जा सकता है। एक रिपोर्ट देखकर ये समझ लेते हैं कि योग का क्या प्रभाव होता है हमारे स्वास्थ्य पर और कैसे लाभकारी है योग बीमारियों अर्थात रोगों से बचाव करने के लिए और उनको ठीक करने के लिए। योग स्वस्थ रहने का महामंत्र है। कई रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, जोड़ों की समस्याएं, मोटापा, श्वसन रोग, दमा और हृदय रोग जैसी बीमारियां जिनसे कितने ही लोग प्रभावित हैं, इनके प्रबंधन और इलाज में योग काफी लाभकारी है। हमारी श्वास की प्रक्रिया केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही प्रभाव नहीं डालती बल्कि हमारी भावनात्मक और मानसिक अवस्था पर भी प्रभाव करती है। मॉडर्न मेडिसिन में, क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हम लोगों ने इस पे बहुत से काम किए हैं और ये देखा कि बहुत सी डिजीज़ेज हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, इवन क्रॉनिक लो बैक पेन और इवन एज़मा और ब्रोंकियल एज़मा जिसे हिंदी में दमा भी कहते हैं। इन सभी में योग का इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इलाज और प्रबंधन के अलावा रोगों से बचाव के लिए भी योग की विशेष भूमिका है। योग के महत्व को पहचानें, योग को अपने जीवन में शामिल करें। रोग मुक्त और स्वस्थ जीवन पाने के लिए उपयोगी है योग। करें योग, रहें निरोग। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो आज विस्तार से होगी बात योग का महत्व और इसके लाभ जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय वाधवा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर ईश्वर आचार्य, आप प्रोग्राम ऑफिसर योगा थेरेपी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा मोरारजी देसाई। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और योग हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है ये जानेंगे विशेषज्ञों से। सबसे पहले डॉक्टर ईश्वर आचार्य, आपसे समझना चाहेंगे कि जब योग की बात आती है, कल अर्थात 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस बार का थीम क्या है और उसका महत्व क्या बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सब लोग जानते ही है कि हम 21 जून को मनाते आए हैं। 2015 से लेकर अब तक इस बार 10वीं संस्करण हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार का थीम ये होगा कि योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए योग जी। और योग का संदेश भी यही होता है कि न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के उपयोग और सहयोग के लिए भी कार्य किया जाए। डॉक्टर संजय वाधवा, इस बार का जो थीम है, किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति उसे समझ सकता है और उपयोगी सिद्ध हो सकता है स्वयं अपने लिए और समाज के लिए? योग एक प्राचीन भारत की देन है समाज को, विश्व को। नियमित रूप से योग का प्रभाव से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर बीमार हो जाएं तो उससे रिकवरी में हमें योग बहुत मदद करता है और रिहेबिलिटेशन में भी योग का बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है जी। तो हमारे बहुत सारे कारण हैं बीमारी होने के। बीमारी से बचना, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, इसमें योग बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है और इन जनरल हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी योग का बहुत महत्व है। और इस संदर्भ में बहुत सारा एविडेंस भी है
साइंटिफिक एविडेंस ये साबित करता है इन बातों को। जी डॉक्टर आचार्य, पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि योग को एक अलग ही आयाम मिला है। विश्व स्तर पर सभी लोग भारत की ओर देखते हैं और योग को अपनाने के लिए अग्रसर हैं। किस तरह से कार्य किया जा रहा है आप सभी विशेषज्ञों के तरफ से, साथ ही आयुष मंत्रालय की तरफ से, जिससे जन जन तक योग पहुंचाया जाए और एक जो धारणा होती थी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या जटिल है योग का पालन करना, उसको सरल तरह से एक आम व्यक्ति के लिए उपयोगी बताया जा रहा है। जो आयुष मंत्रालय की जो प्रयास है वो आप सब देख ही रहे हैं कि पिछले लगभग 10 साल से तब से जो योग डे जो अनाउंस हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अनाउंस हुआ है, तब से लेकर अब तक बहुत हम इसमें प्रोग्रेस हुए हैं। कई कार्यक्रम लॉन्च हुए हैं जी। खासकर हमारा जो आयुष मंत्रालय का उद्देश्य ये है कि योग को हर घर तक पहुंचाना है। पिछले बार भी हमने एक मुहिम चालू की थी, हर घर आंगन। इसके दौरान हम शहर से लेकर गांव तक, इवन हम जो ग्राम प्रधान हैं उन लोगों को भी ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो सेलिब्रेशन का प्रोसेस है इसमें एक्टिवली जोड़ देते हैं और योग का जो प्रचार प्रसार है, योग की ट्रेनिंग है, योग की जो उसकी जो लाभ गांव तक पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। इस बार हम जो योग डे के दौरान हम योगा विद फैमिली एक कंटेस्ट भी बना रहे हैं, मतलब एक प्रतिस्पर्धा समझ लीजिए। वो उसमें लोग अपना फैमिली के साथ योगा करते हुए एक अच्छी वीडियो अपलोड कर सकते हैं जी। उसमें कुछ प्राइज़ भी मिलेगा। उसी हिसाब से इवन योगा इन स्पेस एक कार्यक्रम इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सिलसिले में हम कर रहे हैं जी। जो स्पेस में जा रहा है या स्पेस से रिलेटेड जितना भी साइंटिस्ट होगा या जितना भी लोग जुड़े हैं स्पेस रिलेटेड इश्यूज में, उन लोगों तक भी योग को पहुंचाने का प्रयास चल रहा है जी। तो कई प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही हर आयु के लोग इसमें अपना योगदान भी दे रहे हैं और शामिल भी हो रहे हैं, क्योंकि योग का स्वास्थ्य लाभ सभी के लिए है, जीवन में भी इसके कई लाभ हैं। इसलिए आवश्यक है कि सभी अपने जीवन में योग को अपनाएं। यहाँ पर रुकते हैं एक अल्प विराम के लिए और ब्रेक के बाद जानेंगे कि कौन सी वो बीमारियां हैं जिसमें विशेष रूप से योग पर अनुसंधान हो रहे हैं और योगा को थेरेपी के तौर पर भी प्रयोग किया जा रहा है। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग के स्वास्थ्य लाभ और जीवन में क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता है योग की, ये हम जान रहे हैं। आइए देख लेते हैं क्या है आज का योग मंत्र। जो व्यक्ति सभी को समबुद्धि से देखता है, चाहे वे सहृदय हों या मित्र, शत्रु हों या अनजान, मध्यस्थ हों अथवा द्वेष रखने वाले संबंधी, धर्मपरायण हों या पापी, वस्तुतः
वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। He is a supreme yogi who regards with equal mindedness all men patrons, friends, enemies, strangers, mediators, hateful beings, relatives, the virtuous and the ungodly. जीवन में समता और संतुलन का भाव योग ही सिखाता है, इसलिए हर वो व्यक्ति जो योग करता है वो अपने जीवन में संतुलित होता जाता है। क्या है इसके स्वास्थ्य लाभ, इस पर भी और जानकारी लेते हैं। डॉक्टर संजय वाधवा, कौन से वो रोग या बीमारियां हैं जिसमें एक थेरेपी के तौर पर या एक उपचार के तौर पर योग का उपयोग आप लोग कर रहे हैं, और क्या अनुसंधान इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं? योग बहुत सारी बीमारियों के उपचार में सहयोग देता है। अगर हम देखें कि बहुत सारे लोगों को कमर का दर्द होता है या गर्दन का दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, इसके उपचार में भी योग का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। उसके अलावा बहुत सारे लोग आजकल अपने जीवन शैली से संबंधित रोगों से ग्रस्त हैं, जिसमें मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, ये प्रमुख हैं। और नियमित रूप से योग का प्रयास करने से, नियमित रूप से अपने जीवन शैली में उसको शामिल करने से आप अपने शरीर का वज़न नियंत्रित कर सकते हैं, अपना ब्लड शुगर लेवल बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी बेहतर कंट्रोल होता है। बहुत सारे लोगों को मानसिक तनाव है या उनकी नींद की समस्या है, योग इसमें भी बहुत कारगर है। कई लोगों को कई प्रकार की और भी बीमारियां होती हैं, जैसे पाचन क्रिया से संबंधित हैं या हृदय रोग है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में मेंटल स्ट्रेस एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है बहुत सारे बीमारियों को जन्म देने में। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ मृत्यु का प्रमुख कारण बनता जा रहा है और इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। इनमें से बहुत सारे फैक्टर्स जो मॉडिफाइबल हैं उनको हम योग के द्वारा मॉडिफाई कर सकते हैं और खतरा कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर आचार्य, वो लोग जो योग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे युवा जो चाहते हैं कि योग शिक्षक बने, किस तरह के अवसर उनके लिए हैं आने वाले समय के लिए, और कैसे उस तरफ अपना रुझान किया जा सकता है? जब हम आयुष मंत्रालय या मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की बात करेंगे तो हम छोटे से छोटा कोर्स से लेकर पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की कोर्सेस चला रहे हैं। 1 महीने का फाउंडेशन कोर्स है, 3 और 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है। ये तीनों कोर्स हमारा पार्ट टाइम चलता है। कोई भी इवन वर्किंग पीपल है वो लोग भी इसको एनरोल करके इस सर्टिफिकेट को पा सकता है। उसके बाद आता है रेगुलर कोर्स, 1 ईयर डिप्लोमा, वो 1 साल के लिए रेगुलर पढ़ाई होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड हमारे पास 2 कोर्स हैं, एक बीएससी योगा है वो 3 साल का है और 2 साल का एमएससी योगा है। इसके अलावा पूरा देश में करीब 250 से अधिक योगा डिपार्टमेंट्स इन वेरियस सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हैं और इनकी ये जो डिपार्टमेंट के नंबर हर वर्ष हर साल बढ़ते जा रहे हैं। जी इसके दौरान भी जो जहाँ भी उन लोगों की सुविधा होगी, जो यूथ हो, इवन एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जिनको भी योग में इंटरेस्टेड है वो लोग इन सब कोर्स में एडमिशन लेकर योग को समझ सकते हैं और योग के एक करियर बनाने में आगे बढ़ सकते हैं। जी डॉक्टर संजय वाधवा, जो पेशेंट्स आप लोगों के पास आते हैं, क्योंकि अब इंटीग्रेटिव मेडिसिन की बात हो रही है, जो रोगी है उसको संपूर्ण लाभ प्राप्त हो, इसलिए हर पैथी का उपयोग किया जाता है, चाहे सहयोगी तौर पर ही क्यों ना हो, सहायता के लिए हो। क्या फ़र्क आप देखते हैं और किस तरह के लाभ और उपयोगिता देखी जाती है जिनमें एलोपैथी के साथ या दूसरी थेरेपीज़ के साथ योग व ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो है उनका भी आप उपयोग कर रहे हैं? किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं रोगी? भारत में अनेक प्रकार की उपचार और चिकित्सा पद्धतियां हैं और इनमें से बहुत सारी पद्धतियों में बहुत सारे गुण हैं। तो वाटर टाइट कंपार्टमेंट के बजाय ऐसा माना जा रहा है कि यदि हम इनके अच्छे प्रभाव को आपस में सम्मिश्रित कर लें, यानी इंटीग्रेट कर लें, तो होम्योपैथी में, आयुर्वेदा में, एलोपैथी में या मॉडर्न मेडिसिन में जो जो अच्छी चीज़ें हैं, अगर हम इनको इंटीग्रेट करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बेहतर तरीके से बच सकते हैं या उनका उपचार निश्चित रूप से बेहतर कर सकते हैं। इसी को इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहते हैं।
और पिछले कुछ वर्षों में इसके प्रयास किए गए हैं और कुछ बड़े अस्पतालों में इसके विभाग भी खोले जा रहे हैं। आप बहुत सारे रिहैबिलिटेशन वाले पेशेंट्स भी देखते हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है, चाहे स्पाइनल इंजरीज हो या बैकएक की आपने बात की। क्रॉनिक बैकएक काफ़ी लोगों को के लिए एक बड़ी समस्या बनता है। उसमें जब आप योग का उपयोग करते हैं, क्या आपको लगता है कि बेहतर लाभ उन्हें प्राप्त होता है और उनके जो जटिलताएं हैं वो भी कम होती हैं, जीवन सरल बन सकता है? योग को हम समझें एक प्रकार से कि इसमें कई विभाग हैं। इसमें से एक प्रमुख भाग होता है जो योग आसन से संबंधित होता है जी। जो शारीरिक क्रियाएं हम करते हैं या किसी हम पोस्चर को एज्यूम करते हैं और उसको कुछ समय तक मेंटेन करते हैं, ये योगासन का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके अलावा है प्राणायाम, मेडिटेशन, ये भी बहुत या उतना ही महत्वपूर्ण है। तो किसी व्यक्ति को योग उपचार में शामिल करने से पहले हम देखते हैं कि क्या उस व्यक्ति में कोई ऐसी समस्या तो नहीं है जिसको हम एक तरह से कंट्राइंडिकेशन मान सकते हैं उस समय के लिए। जैसे बहुत सारे लोगों में अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर हो या बहुत फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर लेवल्स हों या उनमें कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कुछ प्रकार के योगा आसन करना अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों को उम्र बढ़ने के साथ साथ ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है जिसमें हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, तो उसमें कुछ प्रकार की स्पाइनल मूवमेंट्स करने से नुकसान हो सकता है, नर्व्स के ऊपर दबाव पड़ सकता है या रीढ़ की हड्डी में ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये हम पहले निश्चित करते हैं कि क्या उस व्यक्ति में कोई कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है। जब हम उसके स्वास्थ्य की जांच के द्वारा पाते हैं कि नहीं, उसमें ऐसा कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, तब हम उसके लिए योगा का प्रोग्राम तय करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं बाकी इलाज के साथ। बेहद महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर यह है कि वो लोग जो स्वयं ही किसी को देखकर योग करना शुरू कर देते हैं, अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ये अवश्य जान लें कि क्या उस समस्या के लिए वो योगासन लाभकारी होगा, उससे कोई समस्या तो और बढ़ नहीं जाएगी या उत्पन्न नहीं हो जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि योग से संबंधित सही जानकारी और सही प्रशिक्षण हर व्यक्ति तक पहुंचे। डॉक्टर आचार्य, किस तरह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो योग की जानकारी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इतनी जानकारी उपलब्ध है कि व्यक्ति को लगता है बेहद सरल है, आप किसी को योग करते देखिए और खुद ही शुरू हो जाइए। क्या प्रिकॉशंस या सावधानियों की आवश्यकता है और ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि सही जानकारी सही माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुँचाई जाए? इसमें जो हमारे जो आयुष मंत्रालय की प्रयास ये रहा है कि हमने एक आयुष मंत्रालय ने एक योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया। इसके दौरान हम जिनके पास कुछ फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, इन द सेंस योग का रिलेटेड कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है जी, फिर भी वो बहुत सालों से गुरु शिष्य परंपरा से या किसी अन्य माध्यम से योग का ज्ञान लिया है और ज्ञान को दूसरे लोगों को दे रहे हैं, ऐसे लोगों के एक एग्जामिनेशन का पैटर्न हमने डेवलप किया। इसमें वो लोग बहुत प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल एग्ज़ाम पास करेंगे तब जाके उन लोगों को एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 का एक सर्टिफिकेशन देंगे। इसमें बेसिकली हम एक जो योगा प्रोफेशनल का स्किल को इवैल्यूएट करने के लिए और स्किल की बेस पर उसको एक दर्जा देने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसको पूरा देश में, न केवल देश में, पूरा विश्व में इसको लागू करने के लिए प्रयासरत है जी। और इसके अलावा कई ऐसे कोर्सेज उपलब्ध हैं जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है और बीमारी के आधार पर, यानी कि इस व्यक्ति को कौन सा रोग है उसके आधार पर भी इस तरह के कोर्स या पैटर्न तैयार किया गया है जो उस विशेष रोग में लाभकारी है। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व
और संपूर्ण मानवता को जोड़ता। देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नव सर्जन, विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं योग के स्वास्थ्य लाभ के विषय में। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय वाधवा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ईश्वर एन आचार्य, प्रोग्राम ऑफिसर योगा थेरेपी फ्रॉम मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग। और जानकारी को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर संजय वाधवा, कितना लाभकारी आप मानते हैं योग को उन व्यक्तियों के लिए जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जीवन शैली से संबंधित रोग या किसी भी प्रकार के रोग का अधिक खतरा है? क्योंकि कहा जाता है कि योग सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है। क्या ऐसे लोगों को लाभान्वित कर सकता है और कुछ जो हमारी कोशिकाएं हैं उसमें किसी तरह का बदलाव लाकर व्यक्ति को लाभ पहुंच सकता है, यानी रोग का खतरा कम हो सकता है या उसे डिले किया जा सकता है? योग निश्चित रूप से उनको लाभ पहुंचा सकता है जिन लोगों में या कोई गंभीर समस्या हो या माइल्ड इलनेस हो, लेकिन उससे पहले उनकी स्थिति को जांचना ज़रूरी है और उसके अनुसार उपयुक्त योग आसन या योग की और कंपोनेंट्स को चुनना ज़रूरी है। जैसे हर एक व्यक्ति के लिए इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है उसकी मेडिकल कंडीशन के अनुसार, उसी प्रकार से योगा रिलेटेड प्रोग्राम भी इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए, तभी वो बहुत कारगर साबित होता है। राइट। डॉक्टर संजय वाधवा, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो योग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि योग के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन ये लाभ तभी मिलेंगे जब आप नियमित रूप से उसका अभ्यास करेंगे। सिर्फ ओवरनाइट मैजिक नहीं हो जाता है, इसके लिए जीवन में बहुत संयम और संतुलन की आवश्यकता होती है और अपनी जीवन शैली को बदलने की जरूरत होती है और एक निश्चित मात्रा में योग नियमित रूप से करेंगे तभी लाभ होगा। जैसे कहते हैं योग का डोज आधा घंटा रोज। बहुत बेहतरीन। डॉक्टर आचार्य, आपका संदेश हमारे दर्शकों के लिए? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक मौका है योगा से जुड़ने के लिए। मैं पूरा देशवासी, न केवल देशवासी, विश्ववासियों के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा, या बल्कि मैं अपील करना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान योग के साथ जुड़िए, जीवन को सुखी बनाइए। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर संजय वाधवा, डॉक्टर ईश्वर एन आचार्य, आप दोनों का ही। तो योग को सभी को जीवन में शामिल करना है और ये कहें कि अगर आप अपने शरीर या तन से प्रेम करते हैं तो योगासन करें, अगर आप अपनी श्वास से प्रेम करते हैं तो प्राणायाम करें, और यदि आप अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं तो ध्यान कीजिए, क्योंकि यही वो माध्यम है जो आपके बेहतर जीवन को सुनिश्चित कर सकता है। सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।